हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, लगता है अब वो दिन आ चुके हैं कि हम हिंदुत्व तंजीमों की ये वीडियोस पूरे आलम को दिखाएं। और वो क्यों, मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूं जिसमें रुद्राक्ष पहनने पर मारे गए पानी पीने के बाद एक मुसलमान शख्स को, और एक बेंगलुरु में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मुसलमानों के बाद अब चर्चों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है गुंडों ने हिंदुत्व के। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जिस तस्वीर में एक शख्स मुतालबा कर रहा है, पैसों का डोनेशन ले रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमानों को मारना चाहता है। शोपिया में एटीएम और 7 दुकानों को लुटेरों ने जिस तरह लूटा, और अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया, और कब किया पता नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा कि बीजेपी लीडरान किस तरह के होते हैं। और ज़ात पर मबनी निज़ाम संतानी हिंदुओं की फूट डालो और राज करो की पॉलिसी होती है कहते हुए श्याम जी ने जो बयान दिया है वो भी बताऊंगा। और हिंदू महासभा का मुतालबा है कि हिमाचल हुकूमत माँ ज्वाला जी पर प्रबंधक कमेटी से मुस्लिम अराकीन को हटाने का मुतालबा किया है। ब्रिस्टल में मुजाहिरीन पुलिस के माबेन झड़पों की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बरतानवी वलीअहद शहज़ादा चार्ल्स का लंदन में मस्जिद का दौरा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसको क्या करना है आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं, और आप ही लोग इस इदारे को मजबूत करने में अहम किरदार भी निभा रहे हैं। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि इदारा मेरा नहीं आपका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ये वीडियोस देख लेते हैं। और मैं क्यों कहा कि इब्तिदा में कि अब वो वक्त आ गया है कि आलम भर के मीडिया को, बिलखुसूस अरब ममालिक को, जो लोग भारत से सेकुलरिज़म होने की वजह से वो हम ख्याल बन जाते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं, वहाँ के लोगों को ज़मीनी हक़ाइक़ बताया जाए कि आखिर ये किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है, किस तरह की जहनीत पनप रही है। क्या वो दिन आने वाले हैं कि यहाँ पर कत्लेआम मच सकता है? क्या वो दिन आने वाले हैं कि यहाँ पर कल को एक आदमी टोपी और जुब्बे के साथ रास्ते पे निकले और घर उसका मुर्दा लाश आ जाए? ऐसे क्यों मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो देख लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले एक मंदिर में एक नौजवान, एक नाबालिग लड़का गया तो उसको किस तरह से मारा गया, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब ये वबा बेंगलुरु तक भी पहुंच चुकी, जबकि बेंगलुरु एक वो शहर है जिसको अमन व अमान का गहवारा माना जाता है। यहाँ आदमी को अपने काम से मतलब होता है। यहाँ पूरे की पूरे बेंगलुरु में कौन सा किस मज़हब का घर आप नहीं बता सकते। यहाँ पे तमाम लोग अमन व अमान से रहना चाहते, रहते हुए आए हैं, लेकिन ये लोग अब यहाँ भी पहुँच गए हैं, हिंदुत्व की ये गुंडे। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर चर्च में मीटिंग मुनाकिद करने से रोक रहे हैं हिंदुत्व के गुंडे, माइक लगाने से रोक रहे हैं। मैं इसको आवाज़ के साथ सुनाना चाहता हूँ और आपको बताऊँगा कि इस तरह की वीडियोस को आप वायरल करना चाहिए, इसलिए कि अब गुंडागर्दी पूरी तरह से आम होती जा रही है और इनको सपोर्ट किया जा रहा है। ये लोग पूरी तरह से जो है अदलिया के निज़ाम को उठा करके फेंक रहे हैं, जमहूरियत के निज़ाम को अपने पैरों तले रोनने की कोशिश हो रही है। हर समाज और तबके को हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से परेशान करने की खबरें लगातार मुल्क भर से आ रही। ये नहीं कि मैं खुद अपनी ज़बान से बोल रहा हूँ, ये वीडियोस उसकी दलील देते हैं। इसको आवाज़ से सुने, फिर मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक मुसलमान सिर्फ रुद्राक्ष पहना तो उसको किस तरह पिटाई कर दी गई। इस वीडियो को आप आवाज़ से सुने, फिर उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। कॉल किया ना, पुलिस आ रही है ना, लाइव दिस इज टोटली रेडिकुलस। ये हमसे पूछ रहे हैं कि चर्च में माइक क्यों चाहिए। दिस इज द जेंटलमैन, ये भाई है सामने, ये हमारे सामने है, एंड दीज बोथ केम इन द चर्च टुडे टुनाइट एंड स्टॉप द मीटिंग।
ये दोनों बंदे, एक ये सामने है, दिस इज वन पर्सन, एक ये है और दूसरे ये हैं। ये भाई साहब ने चर्च सर्विस आके रोकी है। दिस मैन है, ये इनकी मिस्टेक है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये इनकी वाइफ है, ये दोनों कपल हैं। ये दोनों कपल आके चर्च को स्टॉप किया है। These both have come and stopped the church। और ये कंटिन्यूसली चर्च को परसिक्यूट कर रहे हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं कि चर्च में माइक की क्यों जरूरत है। ये चर्च पे माइक की क्यों जरूरत है। आप ये देखिए, इनने आके गालियां बकी हैं चर्च के अंदर। लुक एट दिस, कितना झंझट करवा रखा है इन लोगों ने। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आई एम टैगिंग हेब्बाल पुलिस। मैं हेब्बाल पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ये व्यक्ति है यहाँ पर और ये आके झंझट कर रहे हैं। These are the people. We need it right now. Commissioner of Police of the state. I am quoting Commissioner of the state of the police. ये चर्च में आके अगर ऐसा कर रहे हैं, हमारे उपवास और प्रार्थना के दिन चल रहे हैं। These are the days of fasting and prayer. चर्च में प्रेयर हो रही थी and this man came in. Come on. This man came in. This man came in. ये भाई हैं हमारे, ये भाई आए हैं और इन्होंने आके पूरे चर्च को, ये इन्होंने पूरे चर्च को स्टॉप किया और ये बोल रहे हैं तुम्हारे पास क्या लाइसेंस है चर्च का। हमारे पास क्या लाइसेंस है। हमने इनसे पूछा अगर हमारे पास माइक का आपको ये चाहिए, आप क्यों बोल रहे हैं ये वाली बात। ये सही, आपको माइक क्यों चाहिए। मैंने इनसे सिंपल सी बात पूछी, मंदिर में घंटा क्यों चाहिए, तो इनके पास जवाब नहीं है। तो नाज़रीन, आपने देखा, इसकी वीडियो को सुना। अब आइए इस वीडियो को देखिए। ये है एक नाई यानी कि एक कारीगर जो बाल बनाता है, आपके बालों को संवारता है। उन लोगों के अलग अलग हुलिये होते हैं बाल बनाने वालों के। वो कभी गले में कुछ तावीज़ गुंडे लटका लिए, तो कभी हाथों में कुछ बांधते हुए। ऐसे ही किसी ने जो है रुद्राक्ष बांध लिया इस नौजवान ने उत्तर प्रदेश में। तो फिर देखिए कि क्या कर रहे हैं ये लोग। रुद्राक्ष पहनने पर उसको वार्निंग दे करके मार रहे हैं। ये हालात बना चुके हैं इस वक्त। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। आज रुद्राक्ष पहनने पर मार रहे हैं। कल कोई जो है गाय ले जा रहा होगा तो उसको जो है पूरी तरह से कहेंगे ये भारत माता की ये करेंगे, और दूसरा कोई जानवर जो इनका दुश्मन है उसको ले जाएंगे तो पकड़ करके मार देंगे कि भाई आप ये जानवर क्यों ले जा रहे हो, ये हमारे मजहब से वाबस्ता है, आप खजूर खाने पर मारे जाओगे। ऐसी सिचुएशन पैदा किए जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो क्या हो रहा है। पानी पीने पर जब मामला बढ़ा तो उस वक्त ये पोस्टर दिखाइए, जो पोस्टर इस वक्त मंदिरों के सामने लगाए जा रहे हैं, जो इस वक्त ये हो रहे, ये देखिए। कल मैंने आपको बताया था देहरादून में 150 से ज़्यादा मंदिरों में इस तरह के पोस्टर्स लगाकर कि पूरी तरह से इस वक्त जो है यहाँ की जमहूरियत को, यहाँ की तमाम तबक़ात को ले चलने वाली पूरी की पूरी जो खुसूसी पहचान है भारत को, उसको जो है नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इनकी पुष्टपनाही कुछ हुकूमतें कर रही हैं और वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि जो इस तरह पूरी तरह से जो है बांटें और फिर जो है अपनी सियासत का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। उस तरह के लोग इसको जो है ये भी दे रहे हैं। आइए मैं अभी आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को देख लीजिएगा। ये एक ऐसा आदमी है जो बेल से बाहर आया हुआ है और नीचे आप अंग्रेज़ी में उसको पढ़ेंगे, शायद यहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा, हाँ दिखा रहा है, आप देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि भाई मुझे डोनेशन दो, अपने बैंक अकाउंट को भी शेयर किया है और कह रहा है कि मुझे गन और वेपन्स ख़रीदना है ताकि मुसलमानों को कत्ल करें अपनी सेफ्टी के नाम पर। और ये शख्स वो है जो मुस्लिम दुश्मनों में आगे रहता है, अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ करता है और गिरफ्तार भी हो चुका है बेल पर बाहर आकर के खुद की सेफ्टी के लिए अब डोनेशन लेकर के, चंदा लेकर के गन खरीदना चाहता है ताकि वो अपनी हिफाजत के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम मचाए। तो नाज़रीन गिरामी, ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं आपको देखने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि इसके पीछे किस तरह की जहनियत काम कर रही है और आगे जाकर के क्या कुछ हो सकता है। अब संजीदगी से लेने का वक्त आ चुका है। इन तमाम चीज़ों को पूरी तरह से कानूनी चाराजोई करते हुए और इन लोगों के भयानक और ख़तरनाक चेहरे जो हिंदुत्व के नाम पर जो है इस वक्त पूरे भारत की जमहूरियत को, ये कुछ लोग हैं, तमाम लोग नहीं हैं, लेकिन ये तमाम लोगों के जहनों को परागंदा और गलीज़ करना चाहते हैं और अपनी जहनियत में उनको जो है उतार लेना चाहते हैं। इससे कबल कि बहुत देर हो जाए, इन लोगों का असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना होगा और इसके लिए अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, आलमी सतह की मीडिया का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है।
सकता है, उन अखबारात का सहारा लिया जा सकता है जो अखबार इस वक्त जो है सच बोलना चाहते हैं, सच दिखाना चाहते हैं। इस वजह से इन मामलात को हल्के में ना लें। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी अगली खबर की जानिब आपको ले चलूँ। आइए, ये बीजेपी में न जाने किस किस तरह के नमूने होते हैं। ये देख लीजिएगा आप, अगर कोई साफ और वाज़ेह निडर बन कर के झूठ बोलना या फिर तारीख़ को बदलना अगर कोई किसी से सीख सकता है तो वो बीजेपी लीडरान से ही सीख सकता है। ये है उत्तराखंड के अभी अभी वज़ीर आला बने तीर्थ सिंह रावत। आपने तारीख़ पढ़ी होगी कि जो है भारत में अंग्रेज़ों ने राज किया था, लेकिन कभी आपने पढ़ा है कि तारीख़ में किसी किताब में कि जो है भारत पर अमेरिका ने 200 साल तक राज किया हो? लेकिन ये बयान इस साहब ने दिया है। और इन अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बीजेपी हो तो हर कुछ मुमकिन है। हर कुछ मुमकिन है कि तरक्यात के नाम पर नहीं, बल्कि जो बर्बादी के तरफ ले जाता है भारत को, उन तमाम किरदारों में मुमकिन हो सकता है जब तक बीजेपी हो सकती है और इस तरह के लीडरान हो सकते हैं। आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर आप अपने माथे पर अपना हाथ मार लें ताकि आपको महसूस हो कि हमने किन किन लोगों को लीडर बना करके चुन करके ले आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाई और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते। लेकिन उन्होंने हमको राहत देने का काम किया। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 2.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है। फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण। तो नाज़रीन गिरामी, तीर्थ सिंह रावत ने वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए कहा कि कौन जानता है कि हिंदुस्तान का क्या होता अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और वज़ीर आज़म होता। ये जो आपने बयान सुना उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया था। फिर उसके बाद कहा हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई होती, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने हमें बहुत राहत पहुँचाए। तीर्थ सिंह रावत का ताल्लुक बीजेपी से, इसलिए ऐसा बयान देना उनकी मजबूरी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि जो कुछ हो रहा है सारे लोग जानते हैं कि इस वक्त क्या तरक्यात हो रही हैं और क्या कुछ हालात बने हुए भारत के। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत अजीब व गरीब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान कोरोना वबा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में निपट रहा है। अमेरिका, जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक हुकूमत की और दुनिया पर राज किया, वो इस वबा के दौरान जद्दोजहद कर रहा है। 3,75,000 से ज़्यादा लोगों की अमेरिका में मौत हो चुकी है। इटली, जहां दुनिया की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, वहां 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब वो दूसरे लॉकडाउन की जानिब गामजन है। कहते हुए उन्होंने अमेरिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान पर 200 साल तक राज करने की बात कह करके ख़ुद का मजाक बना लिया है और इस वक्त इनके मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये है इस वक्त के बीजेपी के वो लीडरान जिसको चुन करके लाए और जिनको वज़ीर आला का ओहदा दिया, उसको तारीख़ तक नहीं पता है। आइए नाज़रीन गिरामी, बिहार ले चलूँ। बिहार के साबिक वज़ीर और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लीडर श्याम रजक ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए रिजर्वेशन के कितनी नस्लों तक चलने के बारे में पूछे जाने पर आज कहा कि ज़ात पर मबनी निज़ाम सनातनी हिंदुओं की फूट डालो और राज करो की पॉलिसी के तहत हज़ारों साल कबल बनाया गया, जो आज भी जारी है।
श्याम रजक ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि ज़ात पर मबनी निज़ाम सनातनी हिंदुओं की फूट डालो और राज करो की पॉलिसी है, जिसके तहत हज़ारों साल ये पॉलिसी बनाई गई थी, जो आज भी जारी है। शदीद ज़ात पात की तफरीक की वजह से दलित तबके को रिजर्वेशन दिया गया। इससे कबल सभी किस्म का फ़ायदामंद रिजर्वेशन सिर्फ खुशहाल तबके के लोगों के लिए था। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हिंदुस्तानी समाज के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले एक ख़ास ज़ात के लिए खुसूसी नौकरियों में 100% रिजर्वेशन था, जो बाद में जाकर के तमाम लोगों को उनके हुकूक दिए जाने के लिए रिजर्वेशन को मुख्तस किया गया। नाज़रीन, आपको मैंने कल बताया था कि किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर के नोटिस जारी करते हुए पूछा था सवाल कि आखिर कब तक चला जाएगा। लेकिन हकीकत है कि अगर सबको यकसा हुकूक दिए जाएंगे, सबके साथ सबको नौकरियां दी जाएंगी और हर एक को सही तौर पर बांटे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है रिजर्वेशन की हालत नहीं होगी। लेकिन हिंदुस्तान में समाज और बरादरी को लेकर के जो दुश्मनियां हैं, जो अदावतें हैं और जिस तरह से असबियत बढ़ती जाती है, इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को उस तारीख़ पर नज़र करनी चाहिए जिस तरह उसने मरकज़ी हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। उससे जो है सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह तौर पर ज़हनियत पता चलती है कि वो भी रिजर्वेशन को लेकर के कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं हिंदू महासभा के बारे में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिमाचल प्रदेश की हुकूमत से मांग की है कि सिद्धपेट मां ज्वालाजी मंदिर कांगड़ा की प्रबंधक कमेटी में शामिल 2 मुस्लिम अराकीन को फौरी तौर पर हटाया जाए। नाज़रीन गिरामी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी सदर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती राजेश्री चौधरी, कौमी नायब सदर अनिल त्रिपाठी और महासभा के तर्जुमान आचार्य पंकज शर्मा ने इतवार को यहां जारी बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और मां ज्वाला जली सिद्धपेट कांगड़ा के मैनेजर और वहां की डीसी राकेश प्रजापति ने 19 मार्च 2021 को खत नंबर 314-315 जारी करके मंदिर प्रबंधकों में 2 नए अराकीन जशनदीन और शौकीन मोहम्मद को शामिल कर दिया है। उन्हें डीसी ऑफिस में इंतजामात देखने के लिए पोस्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की हुकूमत ने ज्वालाजी मंदिर इंतजामिया में मुसलमानों को जगह देकर गद्दारी की है, जिसको हिंदू समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू महासभा के लीडरों ने कहा कि अब इन मुसलमान अराकीन को मंदिर में आने वाले चढ़ावे से तनख्वाह भी दी जाएगी, जो मुकम्मल तौर पर हिंदू मजहब के खिलाफ काम है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी मुस्लिम इदारे तंजीम मुसलमानों के मजहबी इंतजामात में किसी हिंदू को जगह नहीं दी गई, तो फिर हिमाचल हुकूमत ने कैसे फैसला करके हिंदू मुखालिफ कदम उठाया है। महासभा ने वार्निंग दी कि अगर इन दोनों मुसलमानों को मंदिर इंतजामिया से बाहर नहीं किया गया तो हिंदू महासभा की तरफ से जद्दोजहद शुरू कर दी जाएगी। तो ये नाजरीन हालात हैं इस वक्त, जहाँ भी जाएंगे, जिस रियासत में भी जाएंगे और जिस शोबे में भी जाएंगे, हर शोबे में जब से ये हुकूमतें बनी हुई हैं तब से जो है हिंदुत्वा की गुंडागर्दी एकदम आम हो चुकी है। अलग अलग मामलों को उठाना और हर मामले में हिंदू मुस्लिम करना और इन हिंदू मुस्लिम के मसाइल में भारत के बुनियादी मसाइल को जो है पसे पुश डाल करके उसको लोगों के जहनों से ख़त्म कर देना, ये इनकी चाल इस वक्त चली जा रही है। जैसे जो हालात इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के, जीएसटी के बाद महंगाई को लेकर के और कोरोना के लॉकडाउन के बाद बेरोज़गारी को लेकर के, भुखमरी को, इस पर कोई नहीं बोल रहा। जो भी बोल रहा है वो मंदिर मस्जिद कर रहा या हिंदू मुसलमान कर रहा है। और यही इन लोगों का सबसे बड़ा सियासी हथियार है, उन असल ख़बरों को छुपाने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं और मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। बैकअप नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूँ बरतानिया के शहर ब्रिस्टल में मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन होने वाले तसादुम में कम अज़ कम 2 पुलिस एहलकारों की शदीद ज़ख्मी होने की इत्तलात है। इतवार की शब पुलिस ने जारी अपने बयान में कहा कि एक पुलिस अफसर का हाथ टूट गया है जबकि दूसरी की पसलियाँ ज़ख्मी है, दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कम अज़ कम 2 पुलिस गाड़ियों की नज़रातिश किया गया और स्टेशन के बाहर भी नुकसान हुआ। उन्हें भी कहा कि मुजाहिरीन A1 और समरसेट में तशद्दुद और नुकसान का सबब बने हैं। बरतानिया के वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने ब्रिस्टल में पुलिस अफसरान के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत की है। प्रीति पटेल ने इतवार की शब ट्वीट करते हुए कहा कि ब्रिस्टल में आज रात का वाक़या नाकाबिल कबूल है, कुछ लोगों की जानिब से तोड़फोड़ तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इतवार के रोज़ सैकड़ों मुजाहिरीन ब्रिस्टल में जमा पुलिस के इख्तियारात में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज किया था। यहाँ पर लगातार पुलिस को इख्तियारात दिए जा रहे हैं, अलग अलग जो है कवानीन लाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के आवाम जो है बहुत गुस्से में आ रहे थे और मुजाहिरीन पुलिस अफसरान पर पेंट छिड़क रहे थे, उन पर अशिया भी फेंक रहे थे और पुलिस गाड़ियों को नजर आतिश भी किया और थाने की खिड़कियाँ भी तोड़ डाली, जिसको लेकर के जो है इस वक्त पुलिस और लोगों के दरमियान लगातार झड़प होने की जो है खबरें आ रही है, जिसमें कई लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबरें हैं।
वैगैब नाज़रीन ग्रामी, बरतानिया की ही एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखते हुए फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ कि बरतानिया के वली अहद शहज़ादा चार्ल्स ने लंदन में नॉर्थ लंदन सेंट्रल मस्जिद का दौरा किया है और फिनिसबरी पार्क में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का भी विज़िट किया। शहज़ादा चार्ल्स फिनिसबरी पार्क में कायम वैक्सीनेशन सेंटर देखने अहलिया कमीला पार्कर के साथ आए, जहां उन्होंने अमले से बातचीत भी की और दोनों ने फेस मास्क पहन रखे थे। इस मौके पर कमीला पार्कर ने बताया कि उन्होंने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवाई है। दूसरी जानिब वालिद शहज़ादा फिलिप के अस्पताल से घर मुंतकिल होने पर शहज़ादा चार्ल्स की जानिब से खुशी का इजहार भी किया गया है। भाई नाज़रीन, एक शहज़ादा चार्ल्स की जानिब से लंदन में एक मस्जिद का दौरा करने की वजह से वो सुर्खियों में आ चुके हैं। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।